खंड ए करोगे तो बड़े बड़े अक्षरों में आपको यहां पर डाल देना है खंड ए, यानी कि ए सेक्शन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का सही तरीका नहीं पता है तो आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स कभी भी नहीं ला पाओगे। कॉपी कैसा लिखना है और 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है, 100/100 मार्क्स है वो आप कैसे लाएं वही इस वीडियो में बताने वाले। साथ में आपको बोनस नंबर भी मिलेगा। जी दोस्तों, बोनस अंक भी यहां पर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए हमने लिया सामाजिक विज्ञान 2024 का ये आपका पेपर रहने वाला है। साथ में ये आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी और कुछ पेन और स्केल और एक आपका ब्लैक स्केच रहने वाला है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हेल्प करेगा लिखने में। द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, ऐसे लिखोगे तो आपको 100% मार्क्स पक्का मिलेंगे। ऐसे टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं, ठीक है, ये हम बताने वाले। और आपको दोस्तों हम ये चीज और बता देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है वो आज की इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे देखो यार, आपकी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे ये भी आज की वीडियो में हम बताएंगे। और हैंड राइटिंग चाहे आपकी खराब हो, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जामिनर से बात की है और उसने बताया कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से नंबर मिलेगा वो भी हम बताएंगे। और आपको कॉपी लिखने की स्टार्टिंग कैसे करनी है जिससे देखकर एग्जामिनर टीचर खुश हो जाए और आपके नंबरों की बरसात कर दे, तो वही हम बात करने वाले। तो दोस्तों उसके लिए हमने आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर लिया है और आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहने वाली है, इस तरीके की आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में देखो कुछ सामान आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है। आपको दोस्तों 2 ब्लू के पेन लेकर जाने हैं, 2 ब्लैक के पेन और एक ब्लैक स्केच आपको यहाँ पर लेकर जाना है और एक स्केल लेकर जाना है, ठीक है। ये सारे सामान लेकर जाने हैं जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले इस तरीके से देखो ये कॉपी आपको मिलेगी, इसमें रोल नंबर आपको भरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना होगा, तो रोल नंबर यहां पर हम भर देते हैं। इस तरीके से आपको यहां पर अपना रोल नंबर भर देना है, ठीक है। इस तरीके से देखो ये रोल नंबर आपको यहां पर जो आपका रोल नंबर होगा वो आपको भर देना है, ठीक है। इस तरीके से भर देना है। अगर आपको शब्दों में बोला जाए तो यही आपको शब्दों में भी लिख देना है। कक्षा आपकी 10th है तो आपको 10th क्लास लिख देना, वर्ग जो भी है आपका वो लिख देना। विषय सामाजिक विज्ञान है तो आपको यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान आपको लिख देना है। और दिनांक आपकी जो भी रहने वाली है 7 मार्च 2024 होने वाला है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, तो इस तरीके से लिख देना है 2023-24 यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो देखो ये आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसको हम आंसर जैसे बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर कैसे दे, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करवाते हैं उनका आंसर हम कैसे दे, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी और इसमें दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले जब आप खंड ए करोगे, ठीक है, खंड ए करोगे तो बड़े बड़े अक्षरों में आपको यहां पर डाल देना है खंड ए, यानी कि ए सेक्शन है आपका, तो आपको यहां पर ए सेक्शन डाल देना है, ठीक है। ए सेक्शन इस तरीके से आपको लिख देना है। और जब आप बहुविकल्पी क्वेश्चन करोगे तो यहां पर देखा होगा वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो फिर आपको यहां पर ब्लैक पेन यूज करना है। यहां पर फिर आपको डालना है बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहां पर डाल देना है। उसके नीचे आपको यहां पर अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। फिर आपको लेना स्केल और स्केल से जिस तरीके से हमने यहां पर ये लाइन की है इस तरीके से आपको स्केल की सहायता से यहां पर लाइन खींच लेनी है, ठीक है। फिर आपको यहां पर देखना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो कब हुई, तो आपको ब्लैक पेन ये यूज में लेना है, ठीक है, ब्लैक पेन यूज में लेना। और फिर यहां पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, तो क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन यहां पर आपने लिख दिया है और इसकी प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 1 है, तो इस तरीके से लिखना है। फिर आपको लिखना है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर देने का टॉपर जो आंसर देते हैं, टॉपर जो ट्रिक है वो यही ट्रिक है, ठीक है। टॉपर जो स्टूडेंट लिखते हैं वो इसी तरीके से कॉपी लिखते हैं। तो आपको लिखना है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। जब आपने ये लिख दिया तो ब्लैक पेन की सहायता से, ठीक है, ब्लैक पेन से आपको यहां पर अंडरलाइन कर देनी है। जो आंसर आपका रहेगा उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। अगला जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा
बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दी है और बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, उनने किया था, तो हमने इसका आंसर लिख के यहाँ पर अंडरलाइन कर दी है ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट शब्दों में इसी वर्ड पर, इसी शब्द पर उसकी नजर जाएगी, डायरेक्ट उसको ही देखेगा। और हाँ, इस तरीके से ही आपको यहाँ पर लाइन भी छोड़नी, ये ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन के बाद बीच में आपको एक लाइन का गैप तो जरूर ही देना है। फिर जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो भाप इंजन, खाली भाप इंजन जेम्स वाट से संबंधित, तो इसका आंसर होगा जेम्स वाट। तो भाप इंजन कैसे संबंधित है? जेम्स वाट से, तो यहाँ पर अंडरलाइन हमने कर दी। अब जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, तो क्या थी? साप्ताहिक थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो प्रश्नोत्तर संख्या 4, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका साप्ताहिक। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से सीरियल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने। ठीक है, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको लाइन छोड़ना है और हर एक वर्ड के बीच में एक पेन का गैप देना है। देखो इतना, हर एक वर्ड के बीच में आपको इतना इतना गैप देना है ताकि थोड़ा सुंदर लगे, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट शब्दों में समझ में आए और आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। अगर आप ऐसे कॉपी लिख के आओगे, भाई लिख कर दे रहे 100 में से 100 मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा इस तरीके से अगर आप लिख कर आते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो अगला क्वेश्चन हमने माना कि अगला ऐसे तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे, वो आपको जैसे बताया वैसे ही सॉल्व करने। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कॉपी में ऐसे ही लिखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना, ब्लैक पेन का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको लिखना है बंबई में पहला कपड़ा मिल लगी थी, तो इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पर ब्लू का पेन आपको यूज में लेना है, बंबई में पहली कपड़ा मिल। अब खालिस्तान इस तरीके से आपको लिखना है, 22 फरवरी 1854 में, ये ब्लैक पेन से लिखना, और फिर लगी थी ये ब्लू से ही लिखना। इस तरीके से आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति इस तरीके से करनी है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ये टॉपर ट्रिक है मेरे भाई, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का, जैसे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, तो इस तरीके से देखो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, अब जो उसका आंसर है ना ज्योतिबा फुले, इस तरीके से ब्लैक पेन का यूज में लेना है। हर एक शब्द के बीच में एक पेन का आपको इस तरीके से, देखो हर वर्ड में देख सकते हो, मैंने हर एक वर्ड में एक पेन का गैप दिया है। देखो हर एक वर्ड में एक, इसके बाद में एक लाइन छोड़ना है। कच्चा तेल खालिस्तान संसाधन है, तो नवीनीकरण है, तो इस तरीके से ही ब्लैक पेन का आंसर आपको लिखना है। तो सारे फिल द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, वो इस तरीके से ही पूर्ति करनी है। अगर ऐसे लिखोगे तो भाई एग्जामिनर है ना खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा उसका कि बच्चे ने क्या लिखा है, कितनी अच्छे साफ तरीके से लिखा है। वो हर एक चीज को नहीं पढ़ता, वो आपकी हैंड राइटिंग, यानी कि बच्चा कितने सरल और स्पष्ट शब्दों में टीचर को समझा रहा है, इस चीज का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी हैंड राइटिंग का। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से लिखना। अब ऐसा नहीं है जिसकी हैंड राइटिंग खराब है तो उसको नंबर नहीं मिलेगा, बस हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सुंदर होनी हैंड राइटिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस सामने वाले को आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने में आ जाए, उसको समझने में आ जाए, बस ऐसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो रिक्त स्थान है उनकी सबकी पूर्ति इस तरीके से करनी है, सबको इस तरीके से सीरियल में लिखना है, इतने सुंदर तरीके से लिखना है कि टीचर का भी यार दिल खुश हो जाए, वो भी कहे कि यार बच्चे ने क्या लिखा है। जैसे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपके होंगे, अति लघुहात्मक जो क्वेश्चन आपके होंगे उनको आपको कैसे करना है। देखो, और एक चीज की ध्यान रखना है कि वर्ड सीमा जो होती है उस चीज की ध्यान रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आंसर देना है। अब जैसे अति लघुहात्मक क्वेश्चन है तो कॉपी में सबसे हेडिंग आपको डाल देनी है अति लघुहात्मक प्रश्न, ताकि इस एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको स्पष्ट शब्दों में पता चल जाए कि ये आपके अति लघुहात्मक प्रश्न आपने यहाँ पर किए हैं। तो अति लघुहात्मक प्रश्न डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 की अति लघुहात्मक की इसे लिखना है। फिर इसमें फर्स्ट में क्या है, बेगार क्या है, 1 नंबर का है तो उसी हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेज भर दिया, आपको बेगार के बारे में बहुत ज्यादा आता है तो आपने सोचा अरे यार मुझे तो पूरा आता है, मैं तो पूरा ज्यादा लिख देता हूँ, कॉपी को भर देता हूँ, मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है, 1 नंबर का है तो 1 ही नंबर मिलेगा, चाहे जितना भी लिख लो। तो इस तरीके से ही लिखना है। बेगार को यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इस तरीके से यहाँ पे लाइन आपको खाली छोड़ देनी है।
उसके बाद में आपको ब्लू का पेन लेना है, ब्लू का पेन ले लेना है, फिर लिखना है बेगार एक ऐसी प्रथा है जहां कर्मचारी को मालिक को निःशुल्क यानी कि मामूली पारिश्रमिक पर सेवा देने के लिए मजदूरी दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन छोड़ना। अगला है फ्लाई साइट क्या है, तो ये भी 1 नंबर का है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 और ये लिखना है। फिर ये लाइन आपको खाली छोड़ देनी है। फ्लाइट शार्ट जो होता है ये जॉन के द्वारा आविष्कार कपड़े की बुनाई की एक मशीन होती है। इस मशीन का जो आविष्कार हुआ था 1733 में हुआ था। बस इतना ही लिखना है क्योंकि 1 ही नंबर मिलेगा भाई, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं। 1 नंबर जो होता है ना 20 से 40 शब्दों में ही उसका आंसर देना होता है, 2 लाइन में ही उसका आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका सरकार के विभिन्न अंग हैं, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है और सरकार के विभिन्न अंग 3 होते हैं। 1 नंबर का है विधायिका होती है, नगर कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ही आंसर देना। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर में पूछ रहे हो और 60-70 शब्दों में लिख रहे हो, भाई कोई नंबर नहीं देगा। गुस्से में आके एग्जामिनर जो होगा वो काट और देगा आपका क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना। अगला है वर्ण व्यवस्था की परिभाषा लिखनी है आपको, तो इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4। और वर्ण व्यवस्था जो स्त्रीकरण की एक सामाजिक प्रणाली है जो समाज को अनेक सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के सुधार पर विभिन्न स्तरों पर विभाजित करती है। इस तरीके से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से आपको लिखकर आना। 1 नंबर नहीं कटेगा भाई, 1 नंबर। बे की बात आती है तो देखो यहाँ पर जो खंड बे करोगे, सेक्शन बी करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डाल देना है बड़े बड़े अक्षरों में खंड बी आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर लिखा हुआ लघुआत्मक प्रश्न, तो यहाँ पर भी ब्लैक पेन लेना है और लघुआत्मक प्रश्न इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। ध्यान रखना हर एक पेज में आपको स्केल से इस तरीके से लाइन जरूर खींचनी है, ठीक है, जैसे हमने खींचा हुआ है ना इस तरीके से। अब देखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 है इसकी, तो यहाँ पर आपको डाल देना। अब यहाँ पर ने पूछा है साइमन कमिश्नर भारत क्यों आया था, तो क्यों आया था कि साइमन जो कमिश्नर था भारत क्यों आया, हेडिंग डाल देना है। फिर इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखना है कि साइमन जो आयोग 7 ब्रिटिश संसाधनों का समूह था जिसका गठन 8 मार्च। अब देख लो एक चीज और देख लेना कि 50 वर्डों में पूछा है ना, तो 50 वर्डों में पूछा है तो ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 में लिख सकते हो, बस इतना ही है, 50 से 60 वर्ड ही ये है, ठीक है। तो इतना ही इसका आंसर आपको लिखना है क्योंकि यार ये 2 से 3 नंबर का 2 नंबर का आंसर है, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है। अब 8 मार्च 1927 में भारत के संविधान सुधारकों के अध्ययन के लिए ये किया गया था और इसका मुख्य कार्य जो था वो माइंडिंग चैमफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमिश्नर भारत आया और भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमिश्नर आ जाओ के नारे लगा जमकर इसका विरोध किया। तो देखो यार आज हमने ना आपको बता दिया कि टॉपर है ना कॉपी कैसे लिखते हैं। टॉपर कॉपी अगर आपको टॉपर बनना है ना तो भाई आज ही हम बता कि हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, चाहे अब आपके देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। हर ऐसा नहीं करना अब आपको कि जैसे कि विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई 1914 में, तो आपने ऐसा लिखा प्रश्न आंसर और 1914 लिख दिया, तो ऐसे नहीं, टॉपर ऐसे लिखते हैं तब मिलता है पूरा नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा है कि जैसे टॉपर लिखते हैं ना वैसे ही आपको लिखना है यार। क्यों? क्योंकि आपको भी तो पूरे नंबर चाहिए ना, आपने भी तो पढ़ाई की है ना, तो वैसे ही आपको तभी पूरे नंबर मिलेंगे जब आप भी टॉपर की तरह अपना दिमाग से खेलना स्टार्ट करोगे बेटा। तो ऐसे ही आपको लिखना, चाहे फिर आपके जैसे अभी आपके सेक्शन सी हो जाएगा तो पहले कॉपी की हेडिंग डालना सेक्शन सी 100 वर्डों में, तो आपको यहाँ पर जैसे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तो आपको हेडिंग डालनी है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, ऐसे करके फिर इसको इस तरीके से आपको एरो लगा के और इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है हर एक वर्ड में। और शब्द सीमा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही लिख सकते हो आप, तो ऐसे आपको लिखना है इस तरीके से, तभी बेटा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो यार अब हमने आपको बता दिया कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते, ऐसे टॉपर लिखते हैं कॉपी, ठीक है। तो ये आपका हो गया और इस तरीके से आपको क्या करने हैं, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं आपका रिक्त स्थान होते हैं, इस तरीके से ही आपको पूर्ति करके आनी है।
तो सारी चीज़ आपको लेकर जानी है। स्केच से आपको ऊपर हेडिंग डालनी है और ये स्केल ले जाना, इस तरीके से आपको क्या करनी है, लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भाई बोनस और मिलेगा। अगर आप इस तरीके से लिख के आते हो तो नंबर तो मिलेंगे, साथ में बोनस अंक भी मिलेगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।